नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एक प्रयास उड़ान की में आप सभी का स्वागत है। हम भारत के भूगोल के अंतर्गत पिछली वीडियो में देखे थे क्या कि भारत का जो सीमा का निर्धारण है वो किस प्रकार की गई थी, कौन-कौन से देश के साथ था। साथ-साथ हम जल सीमा देखे थे। उसके बाद हम देखे थे कि हिमालय के निर्माण के संबंध में 2 सिद्धांत भी पढ़े थे, ठीक है? हिमालय निर्माण के चरण भी पढ़े हैं, ठीक है ना? पिछली जस्ट इसके पहले वाली वीडियो में देखे थे कि हम लोग ग्रेट हिमालय का निर्माण और उसका विस्तार कहाँ से कहाँ था। बताया था कि जम्मू कश्मीर से लेकर कहाँ अरुणाचल प्रदेश तक था। कौन-कौन से पर्वत थे, साथ-साथ उसमें दर्जे भी बता दिए गए थे। जैसे कि हम ग्रेट हिमालय से पहले एक बताया था ट्रांस हिमालय, तो उसके अंतर्गत केटू बताए थे, जो कि क्या है, भारत का सबसे ऊंची चोटी है। गार्डविन आस्टीन 8611 मीटर था, ठीक है। उसके बाद माउंट एवरेस्ट बताया था, जो कि विश्व की सर्वोच्च चोटी है, जो कि ग्रेट हिमालय में। तो क्वेश्चन आता है, फंसाएगा आपको कि ग्रेट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो गार्डविन आस्टीन था, केटू, है ना। और साथ साथ ये भी पूछ सकता है कि भारत का ग्रेट हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा था, ठीक है। तो ये सब हम क्या देखे थे, अच्छे से अध्ययन कर चुके। आज हम उसी के आगे देखने वाले हैं कि ग्रेट हिमालय के बाद क्या आपका मिड हिमालय, जिसका हिंदी में क्या बोला जाता है, लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसका भी जो विस्तार जो है जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है। कौन कौन से राज्य में देखते हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन से पर्वत श्रृंखला ये देखते हैं। जम्मू कश्मीर में आपका कौन सा पर्वत है, पीर पंजाल, ठीक है। ये जो पीर पंजाल जो पर्वत है वो आपका मुख्य रूप से, जैसे कि मान लो जाए ये पर्वत है, ठीक है ना। तो ये पर्वत जो है झेलम नदी और व्यास नदी, कौन कौन सी, झेलम और व्यास नदी के मध्य है ये पर्वत, ठीक है, पीर पंजाल। यहीं से क्या है आपका पटना हिल्स, ठीक है, हिल स्टेशन है ये। और यहीं से कौन सा सुरंग आता है आपका, जवाहर सुरंग, ठीक है, जो कि क्या है सबसे लंबी सुरंग थी, लेकिन अभी वर्तमान में कोई दूसरी हो गई है, ठीक है ना। और यहीं से एक दर्रा निकलती, कौन सा, बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, ये पीर पंजाल है ना। इसके बाद अगर हिमाचल प्रदेश में जाते हैं तो हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से है एक धौलाधर पर्वत, ठीक है। इसके बाद उत्तराखंड में है आपका कुमायूं और मसूरी। कुमायूं पर्वत कहाँ है, उत्तराखंड में, और एक मसूरी, जिसको क्या बोला जाता है, पर्वतों की रानी भी बोला जाता है, पर्वतों की रानी, ठीक है। और यही मसूरी में क्या है आपका लेफ्सना, मतलब जो आईएएस का ट्रेनिंग जो होता है ना आपका, जो लोक सेवा संघ लोक सेवा के द्वारा चयनित होते हैं, वो मसूरी में क्या है, उसका एक संस्थान है वहां पर, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी, ठीक है। तो मसूरी को क्या बोला जाता है, पर्वतों की रानी बोला जाता है। नेपाल में 2 है, महाभारत पर्वत, ठीक है, एक नाग टिम्बा, ये तो नागा टिम्बा करके नाम है वहां पर, नागा टिम्बा, जो कि क्या है धौलागिरी जो पर्वत पड़े थे ना उसी के समीप है ये, पास में, ठीक है। तो फिर से स्टार्ट से बता रहा हूँ आपको। जम्मू कश्मीर में पींच पंजाल पर्वत, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, और उत्तराखंड में है कुमायूं और मसूरी पर्वत, ठीक है। एक कुल्लू की घाटी है जो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को क्या बनाती है, सीमा बनाती है, कुल्लू की घाटी नाम है उसका, ठीक है ना। नेपाल में है आपका महाभारत और नागाटिम्बा। सिक्किम में आपका दोयम्मा, सिक्किम में लेना डोयम्मा, दे दे माँ ऐसा करके याद कर लेना, दोयम्मा सिक्किम वाले को, ठीक है ना। भूटान में कौन सा है आपका काला पर्वत, और अरुणाचल प्रदेश में क्या है आपका डफला बुम। अरुणाचल प्रदेश वाले डफली बजाते हैं, पिक्चर में देखे ना, वो क्या नाम है उसका, ऋषि कपूर का, जो चाय के बगाने वाले हिस्से में गाना चलता है डफली वाले, ऐसा करके याद करने के लिए वो डफला बुम, तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना। भूटान में क्या, काला पर्वत, काले कलर का पर्वत है। भूटान में आपको याद होगा पशुपतिनाथ शिव जी क्या प्रतिमा है, तो वहीं से याद कर लेना, काला पर्वत शिवलिंग। सिक्किम में दोयम्मा, ठीक है। नेपाल में क्या हुआ था, महाभारत कराए थे, ऐसे याद कर लेना आप, ठीक है। तो ये क्या है आपका पर्वत श्रृंखला है। अब इसके बाद हम बताया था क्या, जहां पर्वत होती है वहां क्या होती है, दर्रे होती हैं। जैसे कि ये 2 पर्वत है, तो दोनों पर्वत के मध्य जो रास्ता निकलती है वो क्या कहलाती है, दर्रा कहलाती है। तो देखते हैं कि लघु हिमालय में कौन कौन से दर्रे हैं। जैसे कि आप ग्रेट हिमालय पढ़े थे, बुर्जिल, जोजिला, आपका छिपकिला, बारालाचा, ये सब पढ़े थे ना, नाथुला, झेलेपला। तो उसी प्रकार इसमें भी क्या है, दर्रे हैं। तो देखते हैं दर्रे कौन कौन से। तो ये आपका सबसे पहला कौन सा राज्य है, जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पर 2 दर्रे हैं, एक तो हमने बता दिया था कौन सा, बनिहाल दर्रा, कौन सा दर्रा, बनिहाल दर्रा, ठीक है। इसके बाद एक और प्रमुख दर्रा है बारामूला, कौन सा दर्रा है, बारामूला दर्रा, बारामूला। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका हिमाचल प्रदेश का, जो कि
हमेशा चर्चित में रहा है। ये कौन सा है आपका, ये दर्रे ऐसा बनाते हैं, ठीक है ना। ये 2 दर्रे यहाँ पास है। ये है आपका जहाँ अटल टनल है, जिसको क्या बोला जाता है, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा या इसको क्या बोला जाता है, अटल टनल। ठीक है, ये सुरंग बना है अभी, अटल टनल, ठीक है। तो रोहतांग दर्रा कौन से राज्य में, तो हिमाचल प्रदेश में। कौन से पर्वत श्रृंखला में, तो आपका लघु हिमालय में या तो मिड हिमालय में। ठीक है, क्लियर, याद अच्छे से कर लेना। अटल टनल कहाँ है, तो रोहतांग दर्रा। और रोहतांग दर्रा के अंदर और भी देखेंगे कौन सी नदियां प्रवेश करती है, कौन से क्या है, आप जब अपवाह तंत्र पढ़ेंगे आपस। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका लघु हिमालय का पूरा डिटेल। अब आती है क्या बात, शिवालिक हिमालय। 3 हिमालय देखे थे, याद होगा आपको, ग्रेट हिमालय, मिड हिमालय और एक शिवालिक हिमालय। तीनों का चलन देखे थे, किस प्रकार बना था ये शिवालिक हिमालय। इसका विस्तार जो है जम्मू कश्मीर से लेकर कहां तक है, असम तक। देखिए ये जो है आपका श्रेणी मुख्य रूप से नीचे होती जाती है। जैसे कि भारत मान लो जाए, ये मान लो जाए भारत का आपका क्या है थोड़ा सा नक्शा मान लो जाए, ठीक है ना। तो ये मान लो जाए ग्रेट हिमालय हो गई थी, ये मिड हिमालय और ये शिवालिक हिमालय। तो कहीं ना कहीं नीचे आ रही कि नहीं आ रही है, इस कारण पश्चिम बंगाल और ये असम तक पहुंच चुकी है, ठीक है ना। तो जम्मू कश्मीर में यहाँ आपका एक पर्वत है आपका जम्मू की पहाड़ी, जम्मू की पहाड़ी। पंजाब में रहेगा आपका किजना की पहाड़ी, किजना की पहाड़ी। उत्तराखंड में नाम है इसका क्या, शिवालिक की पहाड़ी, शिवालिक पर्वत बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आता है कि शिवालिक हिमालय का नाम कौन से राज्य में शिवालिक नाम से पड़ा है, तो कौन सा राज्य है, तो आपका उत्तराखंड, ठीक है। नेपाल में है आपका चूरिया की पहाड़ी, इसकी चूरिया की पहाड़ी ये, ठीक है। बिहार में आपका सोनेश्वर, सोनेश्वर, सोनेश्वर की पहाड़ी। और पश्चिम बंगाल में आपका बंगाल की पहाड़ी, नाम से ही है बंगाल की पहाड़ी। और असम में आपका असम की पहाड़ी। असम की पहाड़ी। तो ये जो है मुख्य रूप से जो शिवालिक हिमालय है, इसमें कौन कौन से पर्वत है, तो जम्मू कश्मीर में जम्मू की पहाड़ी, पंजाब में किरना की पहाड़ी, उत्तराखंड में शिवालिक हिमालय। ये बस याद करना अच्छे से, उत्तराखंड में शिवालिक हिमालय का नाम कौन से राज्य में शिवालिक पर्वत के नाम से है, तो उत्तराखंड है। बिहार में सोनेश्वर की पहाड़ी, पश्चिम बंगाल में बंगाल की पहाड़ी, असम में असम की पहाड़ी, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, पर्वत है और दर्रे। ये जो नाम है आपको नए नए लगे होंगे, आप एक बार क्या कीजिएगा, इसको डायग्राम बना के प्रैक्टिस कीजिएगा 2 से 3 बार। लगता है कभी कभी कि मुझे भी लगा था इतने सारे नाम है कैसे याद हो गया, ऐसा करके 2 बार में प्रैक्टिस कीजिएगा, जरूर ये कंफर्म याद हो ही जाएगा। आप ऐसा राज्य डिवाइड कर लेना और उस राज्य के अंदर कौन कौन से आते हैं। इस शिवालिक हिमालय में दर्रे नहीं बनते हैं क्योंकि लास्ट हिमालय था, जैसे कि ग्रेट हिमालय, मिड हिमालय और शिवालिक हिमालय। इसके नीचे कोई पर्वत थी क्या, नहीं थी ना। हालांकि सतत है, अभी बन रही है लेकिन अभी नहीं है। इस कारण क्या है, शिवालिक हिमालय में कोई भी दर्रे नहीं पाए जाते हैं, याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसके बाद, आगे जो देखते हैं जो दर्रे थे ना जितने भी, वो दर्रा कहीं ना कहीं क्या बनाता है, एक परिवहन का मार्ग होता है। तो कौन से दर्रे कहाँ रास्ते को जोड़ता है, तो ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है ना। ये भारत का क्या है प्रतीकात्मक चित्र बनाए हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये वाला हिस्सा क्या था आपका, हम पढ़ाए थे, यूके था कि नहीं था, ठीक है ना। तो ये है आपका पीओके, ये हमारा क्या है श्रीनगर, ये वाला, ये आपका लेह है, और ये आपका क्या है जम्मू, और ये आपका क्या है मनाली, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन सा जोड़ता है। ये जो पीओके से आपका श्रीनगर जो जोड़ रहा है, तो सबसे पहला दर्रा पढ़ते थे हम लोग क्या जम्मू कश्मीर में, बुर्जिल, ठीक है। तो बुर्जिल दर्रा जो है पीओके को किससे जोड़ता है, श्रीनगर से जोड़ता है, ठीक है। और श्रीनगर से जो लेह वाला ये वाला हिस्सा है, इसको दूसरा दर्रा पढ़े थे बुर्जिल के बाद जोजिला। यहाँ पर ला शब्द लग रहा है ना, बुर्जिल, जोजिला। ला का मतलब क्या होता है, दर्रा या तो परिवहन मार्ग के लिए रास्ता, ठीक है। तो बुर्जिल कहाँ से जोड़ता है, तो पीओके से श्रीनगर को। श्रीनगर से लेह तक कौन जोड़ता है, तो जोजिला दर्रा। लेह से लेकर कहाँ तक, मनाली तक।
इसको कौन सा जोड़ता है? तो बारालाचा। याद है आपको, हम लोग ग्रेट हिमालय में पढ़े थे बारालाचा, छिपकिला, ठीक है ना। तो ये हो गया बारालाचा। और एक छिपकिला दर्रा होता है, वो जो है आपका मुख्य रूप से क्या है पता है? जो आपका सिंधु के बाद सतलज नदी होती है उसका प्रवेश द्वार है, सतलज नदी का प्रवेश द्वार, ठीक है। ये बात अंदर अच्छे से पढ़ेंगे। अब भाई जैसे कि ये पर्वत है, दो पर्वत है, या तो यहाँ से रास्ता बन सकती है तो नदी जा सकती है। तो यहाँ से नदी, कौन सी नदी जा रही है? तो सतलज नदी। कौन से दर्रा से? तो छिपकिला दर्रा से। बताया था आपको, छिपकिला दर्रा, बारालाचा बताया था ना, लाचा में छिपकिला चले जाता है, ऐसा वाला कहानी टाइप का, ठीक है ना। तो चार हो गए। देखो पहला कौन सा? बुर्जिल, जो कि पीओके से श्रीनगर। जोजिला, जो कि श्रीनगर से लेह, लेह से लेकर मनाली, कौन सा? बारालाचा। और छिपकिला जो है सतलज नदी है, सिंधु के बाद सतलज नदी का प्रवेश द्वार है भारत में, क्योंकि सतलज नदी जो है कहाँ से प्रवेश करती है? तिब्बत के पठार से। तो प्रवेश कहाँ से करती है? तो आपका छिपकिला दर्रा से, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये क्लियर हुआ। एक है आपका जम्मू से लेकर श्रीनगर तक, ये वाला जो है क्या है आपका? बनिहाल दर्रा। अभी बताया आपको बनिहाल दर्रा, मिड हिमालय में बनिहाल दर्रा। 5 दर्रे हो गए। इसके बाद एक बाहर में एक और दर्रा है आपका, जो पाकिस्तान से पीओके को जोड़ता है। ये है आपका बारामूला, बारामूला दर्रा, ठीक है। बारह, तो बाहर से, बाहर याद कर लेना, तो भारत के बाहर वाला रास्ता है, ऐसा याद कर लेना। 12 तो बाहर का है ना, तो बारामूला दर्रा, ठीक है। तो अच्छे से समझिएगा इसको, दर्रे को आप डायग्राम से बना सकते हैं कि बुर्जिल जो है पीओके से श्रीनगर, श्रीनगर से लेह कौन सा? जोजिला, लेह से मनाली कौन सा? बारालाचा, ठीक है। और छिपकिला दर्रा से कौन सा प्रवेश करता है? सतलज नदी। जम्मू से श्रीनगर कौन सा? बनिहाल दर्रा। और आपका पाकिस्तान से पीओके कौन सा? बारामूला दर्रा, ठीक है। इसके अलावा और भी प्रमुख दर्रे हैं, जैसे कि माना दर्रा और एक नीतिला दर्रा पड़े थे। ये जो है कैलाश पर्वत से मानसरोवर यात्रा के लिए जो रास्ता जाती है वो वाला मुख्य रूप से, ठीक है। दूसरा छिपकिला दर्रा बता दिए थे आपको। एक और है शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। देखो यहाँ पर शिमला होगा कहीं ना कहीं, मनाली शिमला, ठीक है ना। तो यहाँ से किसको जोड़ेगा? तिब्बत को जोड़ेगा, ठीक है। खैबर दर्रा तो बता चुके थे, ऐसी इंपॉर्टेंट है क्या? पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य है ये, रेशम मार्ग थे मुख्य रूप से, जहां हमने बताया थे कौन सा? आर्यों का आगमन बताया थे ना आपको स्टार्टिंग में जब पढ़ाया थे। तो ये और कुछ कुछ दर्रे हैं यहाँ पर, तो उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये था कि आपके भारत के प्रमुख दर्रे। इसके अधिक थोड़ा सा ध्यान देना, दो चीजें और थी, बता देते हैं आपको, ठीक है। जैसे कि हम पढ़ाए थे आपको, एक आपका ग्रेट हिमालय था, एक आपका मिड हिमालय था। तो ये वाला ग्रेट हिमालय था और ये आपका मिड हिमालय था। तो इन दोनों को जो अलग करने वाले जो ब्रांच था वो कौन सा था? एमसीटी, मेन सेंटर थ्रस्ट, एमसीटी बताए थे आपको ग्रेट हिमालय में। ये जो है ग्रेट हिमालय और मिड हिमालय क्या करती है? अलग करती है, ठीक है। साथ साथ मिड हिमालय जो कि लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है, इसके जो ढलान में जो घास के जो मैदान पाए जाते हैं, कौन से? घास के जो मैदान पाए जाते हैं उसको क्या बोला जाता है? मर्ग। आप सुने हो ना गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में, ये वही वाला है गुलमर्ग, है ना। तो वही मैदान को बोला जाता है, जिसे उत्तराखंड में क्या बोला जाता है? बुग्याल ही बोला जाता है, बुग्याल। ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये चीजें जो ग्रेट हिमालय मिड हिमालय को डिवाइड करती है एमसीटी। मिड हिमालय के ढलान में पाए जाते हैं मैदान, उसको क्या बोला जाता है? आपका बुग्याल या तो मर्ग, ठीक है। साथ साथ जो आपका शिवालिक हिमालय है ना, और इसके पहले कौन सा था? मिड हिमालय था। तो इसको जो अलग करने वाले जो घाटी होती है ना, उस घाटी को क्या बोला जाता है? आपका दून। जैसे कि देहरादून, देहरादून सुने कि नहीं सुने? देहरादून जो दून शब्द है ना, जो जो घाटी होती है, जैसे कि ये आपका मिड हिमालय है, ठीक है, और ये आपका क्या है? शिवालिक हिमालय। तो इसको जो अलग कर रही है ये जो घाटी है, ये घाटी क्या कहलाई? आपकी दून कहलाई, ठीक है ना। तो देहरादून है ना। और इसी को पूर्व में जो बंगाल वाला हिस्सा है वहां पर क्या बोला जाता है? द्वार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द्वार, ठीक है। 12 द्वार ऐसा करके नाम, बहुत सारे नाम है ऐसे जगहों का, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, क्लियर है। आगे देखते हैं हिमालय का देशांतरी विभाजन, ठीक है। जो हम देखे थे ग्रेट हिमालय, मिड हिमालय, शिवालिक हिमालय, वो क्या था? आपका अक्षांशीय विभाजन था। ये क्या है? देशांतरी विभाजन। ये एग्जाम में आया हुआ है ना, तो अच्छे से समझना, ठीक है।
ये नदियों के आधार पर है, ठीक है। तो नदी पहले देख लेते हैं, ये कौन सा नदी है आपका, सिंधु नदी, इसके नीचे रावी नदी, फिर सतलज नदी, फिर इसके बाद काली नदी, नीचे में तीस्ता और सबसे लास्ट में आपका ब्रह्मपुत्र। याद करना पहले नदी को ही इंपॉर्टेंट है कि कौन से नदी के मध्य को कौन सा श्रृंखला कहा जाता है, पर्वत श्रृंखला, ठीक है ना। तो सिंधु सबसे ऊपर में है, उसके बाद रावी है बीच में, फिर सतलज नदी है ना लाइन से वहां पास, सबसे लास्ट में ब्रह्मपुत्र है आपका पूर्व में, जो कि अरुणाचल प्रदेश से आती है, ठीक है, तिब्बत की पठार से ही, और बीच में आपका काली और ये तीस्ता। तो सिंधु और रावी के मध्य जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन से नाम से जाना जाता है, तो ये क्या नाम से जाना जाता है आपका, कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय, ठीक है। याद रखना कि हिमालय का नाम है यहाँ पर, जैसे वहां पर ग्रेट हिमालय बोल देते हैं, यहाँ पर कौन सा नाम है, कश्मीर हिमालय नाम है, ठीक है। जो रावी और सतलज नदी के मध्य है वो कौन सा हिमालय, हिमाचल हिमालय, हिमाचल हिमालय। याद करें ना, सतलज नदी बताया था ना अभी, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है ना, तो वहीं से हिमाचल प्रदेश हिमाचल नदी। सतलज और काली नदी के मध्य कौन सा है आपका, कुमाऊं पर्वत श्रृंखला। तो काली नदी जो है उत्तराखंड के आसपास में, जब पढ़ेंगे हम लोग नेपाल और उत्तराखंड वाला, तब के मध्य वहां पर, ठीक है ना। फिर जो तीस्ता है यही आपका मध्य हिमालय कहलाता है, कौन सा, मध्य हिमालय। देखो मध्य होना चाहिए था यहाँ, लेकिन यहाँ ना होगा क्या है, नीचे में है, तो ये और अच्छा हो जाएगा आपको, मध्य में ना जाएगा, कहाँ है ये, नीचे में, तो याद करने के लिए, ठीक है ना। और सबसे क्या है ये, पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, क्योंकि पूर्व में है ब्रह्मपुत्र नदी। जैसे कि आप भारत का नक्शा अगर देखें यहाँ पास, तो देखो ये आपका सिंधु नदी और यहाँ से सतलज नदी ऐसा मिल जाती है, और यहाँ से आपको कौन जाते हैं, रावी नदी, और ब्रह्मपुत्र नदी ऐसा आगे क्या होती है, यहाँ पास मान लो ये प्रवेश करती है। तो पूर्व में हुआ कि नहीं हुआ, तो कौन सा हिमालय, पूर्वी हिमालय। ये तो इसको आप बोल सकते हैं क्या, असम के हिमालय, इसको क्या बोला जाता है आपका, मध्य हिमालय जगह नेपाल हिमालय बोलते हैं। तो ये क्या है, 5 विभाजन है आपका, एक कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, मध्य हिमालय और ये पूर्वी हिमालय, 5 हिस्सा ये। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन आ गया कि रावी और सतलज के मध्य के हिमालय जो श्रृंखला तो किस नाम से जाना जाता है, तो हिमाचल हिमालय। कश्मीर हिमालय कौन कौन सी नदी के मध्य है, तो सिंधु और रावी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र और तीस्ता के मध्य कौन है, तो पूर्वी हिमालय। तो आपको याद होना चाहिए, पहले तो नदी याद कर लेना है, सिंधु रावी सतलज, सिंधु रावी सतलज, लास्ट में कौन सा, ब्रह्मपुत्र, बीच में काली और तीस्ता। फिर आपका कश्मीर हिमालय सिंधु नदी के नीचे जस्ट है, हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी जाती है तो हिमाचल हिमालय, काली नदी उत्तराखंड से, कुमाऊं हिमालय अभी बताया ना, कुमाऊं पर्वत, तीस्ता नदी नेपाल में तो मध्य हिमालय, ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व में तो पूर्वी हिमालय। तो क्या है, 5 हिमालय, ठीक है। इसके आगे हम देखेंगे क्या, ये जो नदियां है जो हिमालय है, जो जैसे कि अभी आपको बताया ये मान लो ये आपका हिमालय पर्वत है, ठीक है। अब यहाँ से जो निकलने वाली नदियां क्या है, अब ये मान लो भारत, ठीक है ना, तो ये क्या है आपका भारत है मान लो, ठीक है। तो यहाँ से जो नदी निकली यहाँ बहेगी कि नहीं बहेगी, ठीक है। और ये नदी जब प्रवाहित होती है तो अपने साथ कई अनेक बालू कंकड़ पत्थर चट्टानों को क्या करती है, क्षरण करते हुए आती है। तो जब क्षरण करते होते आती है तो ये मध्य मैदान में क्या करती है, अपने उसको छोड़ देती है तराई में, ठीक है ना। तो यहीं से हम पढ़ेंगे क्या, आपका भावर का मैदान, तराई का मैदान और आपका वो जलोढ़ मिट्टी या तो बोल सकते बांगर और खादर। तो ये श्रेणी आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप हमारे वीडियो में बनी रहिए और आप प्ले लिस्ट में जाकर देखिए सभी वीडियो। क्या होता है कि कई लोग बोल देते हैं कि लिंक भेजिए ताकि वीडियो देखें, तो आप लिंक से अच्छा क्या है प्ले लिस्ट में जाइए, पूरा वीडियो आपको क्या है पार्ट वाइज डिवाइडेड है वहाँ पर, ठीक है ना। और साथ साथ हम आपको लिए टेस्ट का भी क्या कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जाइए और टेस्ट लिंक प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ आपको डेली के करेंट अफेयर्स, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आगामी जितने भी परीक्षा हैं उसके संबंध में आपको कंटेंट आपको उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।